अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल फ़रा का जहाँ में। तो यहाँ पर जी मेरा चल रहा है खाना पीना। इसको आप दोपहर का खाना भी बोल सकते हो, दोपहर का जल्दी वाला खाना, या नाश्ता भी बोल सकते हो, मतलब लेट वाला नाश्ता इस तरीके से बोल सकते हो। वैसे तो मैं नाश्ता कर रही हूँ। टाइम जो है ना 11:30 पौने 12 के बीच का हो रहा होगा, और आज का नाश्ता हमारा काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स हैं, तो 11 बजे उनको छुट्टी होती है स्कूल से। वैसे आज सिर्फ़ सजील गया था, सिर्फ़ सजील का पेपर था, हानिया की आज छुट्टी थी। और ज़यान की तबीयत जो है ना वो थोड़ी-सी डाउन चल रही है, तो वो भी रात में ज़रा ना सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो फिर मैं भी सोई रही, मैंने कहा कि चलो भई सजील जब आएगा तभी नाश्ता करेंगे। सलीम भी सुबह फिर ऐसे ही चले गए थे, तो अभी वो आए हैं सजील को लेकर, तो मैंने नाश्ता बना लिया था पहले ही। आलू अंडे का सालन बनाया था, साथ में पराठे और चाय। तो सबका नाश्ता हो चुका है। सलीम भी अभी जस्ट नाश्ता करके निकले हैं। ये जो दूसरी चेयर आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ पर सलीम ही बैठे हुए थे मेरे पास ही। फिर वो बैठ गए थे क्योंकि मैं यहीं पर बना रही थी ना, तो सबको गर्मा-गर्म सा दे रही थी, तो उनको तो खा के जल्दी से निकलना था, वरना वो मेरा वेट करने बैठते। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, और वैसे भी मुझे पराठा वगैरह नहीं खाना था। और डाइटिंग का मैं बोलूँ तो वो आजकल मैंने फिर से जो है ना 4-5 दिन से मैं नहीं, मतलब कि कहवा वगैरह पी रही हूँ। जो मैं डाइट में खाना खा रही थी वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़यान की तबीयत जो है ना काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है। अभी ये मैं जो तार में से ये निकरें उतार रही हूँ ना, सारी ज़यान की हैं, जो कि मैंने हाथ से धो-धो के डाली हैं। उसका पैम्पर तक लीक हो रहा है, इतना ज़्यादा वो मोशन कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत जो है ना डाउन रह रही है, क्योंकि वो निकाल रहा है दाढ़ें, और उसकी वजह से जो है ना वो मोशन कर रहा है। आपको पता है दाढ़ों पे आके बच्चा कितना ज़्यादा वीक हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, दर्द करता है बहुत ज़्यादा। उसका जो ना मुँह बार-बार उँगली जो है ना मुँह पे लगा के कहेगा कि मतलब दर्द हो रही है। तो इस तरीके से उसकी तबीयत जो है ना वो चल रही है। हालाँकि मैं उसको बायो 21 दे रही हूँ, जो टिथिंग के टाइम पे देते हैं टैबलेट, तो वो भी मैं उसको टाइम पे टाइम दे रही हूँ। लेकिन फिर भी तबीयत जो है ना उसकी उतनी ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए। और सलीम को ये लग रहा है कि जी मैंने जो डाइटिंग वगैरह की, कहवे वगैरह पिए ना, उसकी वजह से ज़यान की तबीयत ना ऐसी हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि फ़राज़ छोड़ दो, ये कहवे वगैरह मत पियो अभी तुम, मतलब ये तुम्हारा जो खाना-पीना ऊपर-नीचे हुआ ना उसकी वजह से ना हो रहा हो। तो फिर अम्मी ने भी मुझे बोला कि कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तुम्हारा भी असर होता होगा, क्योंकि ज़यान ना बार-बार पेट पे हाथ लगा के कहता था कि मतलब उसको दर्द भी हो रही है पेट में, इस तरीके से। तो इसलिए अभी मैंने कहवा वगैरह जो है ना पीना छोड़ दिया है। और खाने-पीने की जो रूटीन थी पहले जैसी मेरी अभी नहीं हुई है, जैसे कि डाइटिंग से पहले मेरी थी, खाना-पीना जो मेरा होता था, वैसा नहीं अभी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन मैंने छोड़ के रखा है ना, तो अभी इतना जल्दी वो नहीं दिल करता खाने को। अभी नाश्ते में भी मैंने थोड़ा चाय पी है, और साथ में एक अंडा फ्राई कर लिया था। पराठा वगैरह खाने का मेरा भी इतना नहीं दिल हुआ। तो नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैंने मशीन चला दी है, मशीन में कपड़े डाल आई हूँ मैं सर्फ़ वगैरह डाल के। और जो सुबह की रूटीन होती है साफ़-सफ़ाई की, बस वही करूँगी। रूम को समेटूँगी, बच्चों को भी आज मुझे नहलाना है, तो रूम सारा सिमट चुका है। बच्चे भी नहा के इस्पारा पढ़ने चले गए हैं, सजील, हानिया। अभी मैं ज़यान को नहला के ले आई हूँ, इसको चेंज वगैरह करती हूँ, क्योंकि ज़यान का ना काफ़ी ज़्यादा रोना-धोना शुरू हो गया था। तबीयत उसकी ख़राब चल रही है ना, वैसे तो वो माशाल्लाह से खेलता रहता है। अगर मैं काम कर रही हूँ, अगर उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना, तो वो खेलता रहेगा। उसको मैं टॉयज़ वगैरह में देख के रखूँगी, तो मैं अपने काम आराम से कर लेती हूँ। लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना चिड़चिड़ा हुआ है ना काफ़ी, तो बस उसको ये है कि मम्मा मेरे पास बैठी रहें, मम्मा मुझे गोद में लेकर बैठी रहें, तो उसका बस यही चल रहा है। तो फिर उसकी जब ज़्यादा थोड़ी ज़िद हो गई ना, तो मैंने कहा इसको नहला के ना तो सुला देती हूँ, क्योंकि अब उसका सोने का भी टाइम हो गया है। वो तो सुबह उठ गया था जल्दी, मतलब मैं ये नहीं कि 11 बजे ही उठी हूँ जब मैंने नाश्ता वगैरह किया है, मैं तो सुबह उठ गई थी जल्दी। हाँ, थोड़ा-सा लेट हो गया था, मतलब कि सलीम 8:30 बजे तकरीबन गए हैं, 8:30 पौने 9, तो मैं उसके बाद उठी हूँ, 9 बजे के करीब। तो ज़यान उससे भी पहले उठ गया था। ये बोल लो कि ज़यान साहब पूरी रात ही नहीं अच्छे से सोए हैं। मतलब उसको शायद वाक़ई में पेट में दर्द होती है, बीच-बीच में वो उठता रहता है। तो इस तरीके से ना उसका बस चल रहा है, तबीयत ऐसी चल रही है। अभी भी उसका री-री तो नहला दिया मैंने, उसको सोना बाबू बना दिया है, थोड़ी लाडी-प्यारी करके। अब उसको मैं सुला दूँगी, क्योंकि अब उसको आ रही थी नींद, मुझे पता चल गया था। तो मैंने कहा इसको पहले सुलाती हूँ और फिर ही आगे के जो ना काम करती हूँ। रूम में झाड़ू लग चुका है, बस साफ़ी लगनी बाकी है। तो बस अब ज़यान सो गया ना, तो अब सुकून से अब मैं बाकी के जो है ना सारे काम कर लूँगी, और वो भी अच्छे से सुकून से अपनी नींद पूरी कर लेगा, फ्रेश हो जाएगा। तो बच्चों के अभी ये जो कपड़े उतरे हैं इनको मैं मशीन में रख दूँगी। और ये कपड़े रखते हुए ना मुझे एक चुटकुला याद आ गया कि कपड़े धुलने के बाद ना मशीन सिर्फ़ 5 सेकंड तक ही खाली रहती है, तो वही वाली बात हुई, मैं हँस रही थी। ज़यान साहब सो गए हैं, पौने 3 हो गए हैं, और अभी भी मेरा काम जो है ना लटका ही पड़ा हुआ है। मतलब अभी सेन वगैरह धुलना बाकी है, किचन साफ़ हो चुका है, शेल्फ वगैरह। और
अभी मैं करने लगी हूँ कपड़ों की कलफ लगाने लगी थी। और यही होता है जब हम थोड़ा सा लेट करते हैं किसी भी काम में, लेट लेट होता ही जाता है। जैसे कि अब सुबह हम लेट उठे, नाश्ता भी लेट हुआ, और फिर अब जो ना बाकी सारे काम भी इतना ज़्यादा लेट हो गए हैं। मेरी नमाज भी रह गई है ज़ोहर की, और मुझे इतना ना मतलब इरिटेशन हो रही है। जयान को अब सुला के आई हूँ, तो अब मैंने कहा कि मैंने लगानी थी कपड़ों को कलफ, तो मैंने कहा ये वाला काम भी अब ख़त्म करते हैं लगे हाथ, फिर उसके बाद जो है ना सेन वगैरह धुलूंगी। पानी मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। कलफ मैंने मंगवा ली थी, जितनी कपड़ों में लगनी थी, यूज़ होनी थी ना, माया भी से बोलते हैं। तो बस इसको मैंने कहा गर्म कर लेते हैं, पका लेते हैं, इसको पकाना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा कपड़ों को भी लगा के ना धूप में डाल दूंगी, तो ये भी काम जो है ना खत्म हो जाएगा। कपड़े धुलने में ही आ जाता है ये भी ना काम। तो मैंने कहा ये काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद किचन धुलूंगी, बाहर सेम धुलेगा। कमरा साफ हो चुका है, सिर्फ साफी लगनी बाकी है, और इतना लेट हो गया। तो पानी हल्का सा गुनगुना हुआ है, तो मैंने इसमें ये माया डाल दी है। अब मैं इसे जल्दी से चला दूंगी विस्क के साथ, और उसे जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाती रहूँगी। अगर इसमें गुठलियाँ बन जाए ना, तो फिर वो ना कपड़ों पे दाग छोड़ जाता है, और जो है ना कपड़ा इस्त्री के बाद बहुत ही बेकार से लगते हैं, मतलब दाग तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो पहनने के लायक नहीं रह जाती। इसलिए ये चीज़ का ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं साथ के साथ इसको चलाती रहूँगी। सारे को अच्छे से मैंने मिक्स कर दी, इसलिए मैंने विस्क ले लिया ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। आँच मैंने स्लो से थोड़ी ज़्यादा कर दी है। अब ये 15-20 मिनट पकेगी। बीच बीच में आके इसे मैं चलाती रहूँगी। तब तक मैं अपने जो बाकी के काम है ना, सेहन धुल लेती हूँ, और जो किचन का फ़र्श है ना ये धुल लूँगी। तो सेहन भी मैंने धुल लिया है, किचन का फ़र्श भी धुल लिया है। तो माया का जो मैंने वहाँ पे आगे भी रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों क्लिप जो है ना वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। तो माया वहाँ पर बन चुकी है, चूल्हा में बंद करके आ गई थी ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो पता नहीं वो रिकॉर्ड ही नहीं हो सका। तो तब तक यहाँ पर जो है ना मैं ये इस्त्री स्टैंड का ऊपर से कवर जो मैंने धोया था अभी, तो वो मैं ले आई ऊपर से। आज मैंने इसको भी धो दिया था, मुझे गंदा लग रहा था, तो ये मैं ऊपर से ले आई हूँ। सूख चुका था ये, मतलब हल्की सी नमी थी, लेकिन नहीं ये इस्त्री स्टैंड नहीं अच्छा लग रहा था। मतलब ये है इस्त्री स्टैंड नहीं है, ये बेसिकली एक टीवी ट्रॉली है। इसके ऊपर मेरा टीवी पड़ा हुआ था रूम में, जब हमारे एलईडी नहीं लगी हुई थी, तो तब पहले टीवी था। तो फिर जब एलईडी लग गई, तो फिर टीवी का क्या काम, तो हमने टीवी किसी को दे दिया। तो उसके बाद से जो है ना मैं ये टीवी ट्रॉली को एज़ अ इस्त्री स्टैंड यूज़ कर रही हूँ। मेरा जो पहले वाला इस्त्री स्टैंड था ना, तो जब हमने अपना फर्नीचर पहले वाला सेल किया ना, तो उसके साथ ही मैंने सेल कर दिया था। तो तब से जो है ना मैं इस टीवी ट्रॉली को एज़ अ इस्त्री स्टैंड यूज़ करती हूँ। तो इसका कवर जो उतारा था ना, तो वो अच्छी नहीं लग रहे थे उस तरीके से ना टीवी ट्रॉली पड़ी। तो फिर मैंने कहा कि चलो भई ला के इस पे पहले कवर डालते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। तो माया वहाँ पर जो है ना थोड़ी ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जितने कपड़ों को मुझे लगानी है, वैसे तो ये एक शलवार के लिए ही मैं बेसिकली जो आज बना रही हूँ माया, क्योंकि सलीम को भी वो शादी पे पहनना था। तो फिर मैंने कहा जब बना ही रही हूँ, तो फिर ये लगा ही देती हूँ। ये जो 3-4 सूट हैं नए-नए गर्मियों में पहनने वाले, क्योंकि मौसम जो है ना काफ़ी चेंज हो गया है, तो मैंने कहा इनको भी लगा के रख देती हूँ। प्रेस मैं बाहर से ही करवाऊँगी, प्रेस मैं घर में नहीं करूँगी। ये जो होते हैं ना कलफ वाले कपड़े, ये मेरे से घर में करने, मुझे तो नॉर्मल कपड़े करने पड़े ना, तो मुझे वो मौत सी नज़र आ रही होती है। मुझे बड़ा बेकार काम लगता है ये कपड़े प्रेस करने का। वैसे तो ज़्यादातर यही होता है कि कलफ भी बाहर से ही लगती है, लेकिन अभी खाली शलवार ही मतलब मुझे करवानी थी, इसी को माया लगवानी थी। तो मैंने कहा मैं खाली शलवार क्या भेजूँ, कि बाकी के जो 2 सूट है ना, इनका प्लान तो बाद में ही बना है। अभी-अभी जब मैंने कलफ जो ना बना ली, तो मैंने कहा ये इन सूटों पे लग जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना सूटों को पहले मैं गीला कर लूँगी। पहले मैंने इनको उल्टा कर लिया था, उल्टा करके ही माया लगानी होती है। तो उल्टा करके इनको मैं गीला कर रही हूँ अभी पानी में डाल-डाल के ना, मतलब कि डिप कर के, तो उनको रखती जा रही हूँ। गीला करके ही माया लगाओ ना, तो वही सही रहती है। अब मैंने बाल्टी में जो ना पानी थोड़ा-सा डा रख लिया है, वापस रहने दिया है उसमें, और हानिया को मैंने स्ट्रेनर पकड़ा दिया है, क्योंकि मुझे अब इसको करना है स्टेन। इसको स्टेन करना ही बेहतर रहता है, वरना वो जो थोड़ी बहुत भी लम्स बन जाते हैं, गुठलियाँ रहती हैं ना, तो अगर वैसे लगा दो ना कपड़ों पे, तो वही वाली बात जो कि मैंने पहले बताया ना, दाग छोड़ जाते हैं कपड़ों पे, तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो ये देखो, ये इतने जो ना लम्स फिर भी रह गए थे, हालाँकि मैं इसको चलाती रही थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी
कि ये देखो इतने लम्स जो है ना रह गए, तो इनको स्टेन करना ना बेहतर हो गया है। तो अब मैं ये जो कपड़े हैं ना जो मैंने भिगो के रखे हैं, अब मैं इसमें डिप कर दूँगी। वो जो ब्राउन वाला सूट है ना वो अभी मैंने नहीं डाला है, वैसे कलर वगैरह तो उसका नहीं उतरता, लेकिन फिर भी दिल में एक डर तो होता ही है ना। तो मैंने कहा पहले लाइट कलर के जो ये कपड़े हैं ना, ग्रे था और साथ में वो वाइट कलर की शलवार थी, तो मैं ये डिप करके इसमें रख दूँगी। माया जो है ना गरम से थोड़ी-सी ज़्यादा बोल सकते हो आप, थोड़ी-सी ज़्यादा गरम थी। मतलब एक तो थी ना गुनगुनी सी गरम, लेकिन उससे थोड़ी ज़्यादा बोल सकते हो। इतनी गरम रखनी पड़ती है तभी जो है ना माया अच्छे से कपड़ों पे लगती है, अकड़े-अकड़े कपड़े तभी रहते हैं। अभी देखो मेरे हाथ जो है ना, मतलब मैंने निचोड़ा है ना तो हाथ मुझे ज़्यादा, मतलब कि मेरे हाथों पे गरम लगा है, तो मैंने उसको भी फूँक मारी है, तो इतना ज़्यादा जो है ना गरम था। तो बस अब मैं ये जो कपड़ों को माया लगाई है लेकर मैं आ गई हूँ ऊपर। धूप जो है ना वो कोने में जा चुकी है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। 4 बजे जो ना मैं फ्री हुई थी, 4 सवा 4 जाके मैं फ्री हुई थी बिल्कुल फ्रेश होके नहा-वहा के। तो अभी तो ख़ैर भई ये कपड़े जो है ना मैं डाल दूँगी। बाकी के कपड़े जो मैं फैला के गई थी ऊपर, जो अभी धोए हैं 1-2 घंटा पहले, तो उनको मैं फैला गई थी। काफ़ी हद तक वो सूख चुके हैं, अभी थोड़ी बहुत उनमें नमी है, हवा चल रही है, तो मैंने अभी और छोड़ के जाऊँगी ऊपर ही। फ़िलहाल मैंने कहा जहाँ पर धूप है वहाँ पर ये कपड़े फैलाती हूँ, और उसके बाद जो है ना जाके अब अपना फ्रेश होंगी, नहाऊँगी, चेंज-वेंज करूँगी। तो ये जो मेरी क्लीनिंग वाली जो रूटीन बोलो, ये वाला काम जो है ना सारे ख़त्म हो गए हैं। तो ख़ैर जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बेतहाशा ज़रूरत है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, ताकि और भी लोग हमारी फैमिली में जुड़ सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो किसी को कुछ ना कुछ पसंद आएगा, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो ऐसे ही हमारी जो फैमिली ना ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी इंशाल्लाह से। तो चलो फिर अल्लाह हाफ़िज़।